एक पतली सी लड़की है जिसका नाम है लीजा, एक मोटा सा लड़का है जिसका नाम है मायोसिन। अब ये पतली लड़की अपने दोस्त मोटे लड़के को मिलने जाती है, लेकिन बीच में लगा है एक बड़ा सा गेट। अब गेट में लगा है ताला, और ताला खोलने के लिए चाहिए चाबी। Hey guys, this is Manas Ranjan Sahu, a third year MBBS student from Vimsar Bulla, and you are watching NEET Biology 360. In this video, we are going to discuss briefly on mechanism of muscle contraction, where we will be learning a trick with a story and cartoon. And please watch the video till the end. So what are we waiting for? Let's dive in. सो फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक मोटर सिग्नल आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस पार्ट इज ब्रेन एंड दिस पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले ब्रेन से एक मोटर सिग्नल आएगा जो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड से द मोटर सिग्नल विल रीच टू द स्केलेटल मसल। Now, in this diagram, you can see the same diagram you have seen in nervous system वाला chapter जहां पर हम लोग पढ़ते थे synapse. The same will be the structure between a motor neuron and a skeletal muscle. But वहां पर दो न्यूरॉन के बीच में आपस की जो कनेक्शन है उसको हम लोग कहते थे सिनाप्स, लेकिन यहां पर एक न्यूरॉन एंड मसल, स्केलेटल मसल, दोनों के जंक्शन को बोलेंगे बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो हियर आई एम लेबलिंग दिस इज ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है बेटा. नाउ यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज ए मोटर न्यूरॉन का एक्सोन और ये एक्सोन का टर्मिनल, और उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा दोज आर स्टोर्ड विद इन द सिनाप्टिक वेसिकल. हियर इट इज अ प्री साइनाप्टिक मेम्ब्रेन, एंड हियर जो सिनाप्स में पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन होता था उसको यहां पर हम लोग बोलेंगे मसल का एंड प्लेट. अरे यस और नो. सो हियर इट विल बी द मसल लेयर, एंड जो बीच वाला स्ट्रक्चर है दिट विल बी द सिनाप्टिक क्लेफ्ट. But remember the junction between a motor neuron and the muscle, skeletal muscle, that junction is known as neuromuscular junction, or you can call it as motor end plate, which has been written in the NCERT. This is also known as beta motor end plate. Okay. Now यहाँ पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है, बट जहां पर उसके जंक्शन में गैप होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता, इसीलिए देयर इज ट्रांसमिशन बाय केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर. तो यहां भी मोटर न्यूरॉन और जो मसल एंड प्लेट है ये दोनों के बीच में ट्रांसमिशन होगा थ्रू दिस न्यूरो ट्रांसमीटर्स, एंड दैट न्यूरो ट्रांसमीटर इज acetylcholine. The neurotransmitter is acetylcholine. Always remember this is a very important question. Now proceeding further, this acetylcholine will bind with the receptor. उसके बाद मसल के अंदर क्या क्या चेंज होगा हम लोग देखेंगे. अब वहां पर जाने से पहले लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल. तो मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है दोज आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. वन इज ये जो दिख रहा है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दिस इज एक्टिन, एंड द सेकेंड वन जो सांप जैसा दिख रहा है बेटा दिस इज ए मायोसिन. नाउ एक्टिन का यहां पर जो है दिस इज अ फिलामेंटस एक्टिन जो इस तरह से हेलिकल पैटर्न में अरेंज है. सो हियर सी इज अ एफ एक्टिन, उसके साइड में उसके साथ साथ में जो रस्सी जैसा जा रहा है अगेन हेलिकल पैटर्न में दैट इज ट्रोपोमायोसिन. एंड जो बीच बीच में इंटरवल में ये है दिस स्ट्रक्चर्स दिस इज ट्रोपोनिन. ओके. नाउ सी बेटा ये जो मायोसिन है, मायोसिन एकदम सांप जैसा दिखता है. दिस इज इट्स हेड पार्ट, एंड ये जो है दिस इज इट्स टेल पार्ट, और इस पार्ट को बोलते हैं शॉर्ट आर्म. शॉर्ट आर्म. नाउ द हेड पार्ट प्लस शॉर्ट आर्म मिला करके बोलते हैं जो एफ लेबलिंग किया गया है बेटा
दिस वी विल कॉल इट एज क्रॉस आर्म। नेक्स्ट यू रिमेंबर, जो यहां पर दो बाइंडिंग साइट है, जो नीचे वाला है दिस इज ए एटीपी बाइंडिंग साइट, एंड जो ऊपर वाला है दिस इज ए एक्टिन बाइंडिंग साइट। ऑलवेज रिमेंबर, कैसे याद रखेंगे इसको? बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जो मायोसिन है उसके सर के ऊपर ये सांप जैसा है, तो ऊपर से एक्टिन आएगा, तो ऑलवेज उसके हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट और उसके नीचे जो है मायोसिन सॉरी एटीपी बाइंडिंग साइट। इतना क्लियर है? नाउ वी विल स्टडी द ट्रिक टू रिमेंबर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की है बेटा, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है, देखो ये एक पतली सी लड़की जिसका नाम है लीजा। इसका नाम है लीजा, घर में इसको बुलाते हैं एक्टीन और इसका अच्छा नाम है लीजा। ये एक मोटा सा लड़का है और इस लड़के का नाम है मायोसिन। मायोसिन जो बहुत ही ज्यादा मोटा है, आप देख सकते हैं। ओके बेटा, ये लीजा इसका नाम क्यों है, और लड़के का नाम मायोसिन है, और इसमें और भी कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। जस्ट एक अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। लीजा मतलब एल से लाइट बैंड, आई से आई बैंड, जेड से जेड लाइन एंड ए से एक्टिन। सो बाकी मायोसिन के लिए ऐसा क्या ट्रिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नाउ सी, अब क्या होता है, ये जो पतली लड़की है इस मोटे लड़के को मिलने के लिए आती है, लेकिन वो मिल नहीं पाती। क्यों सर? क्योंकि बीच में लगा है एक बड़ा सा गेट, और ये गेट का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब बेटा देखो, गेट खोलने के लिए, ट्रोपोमायोसिन को खोलने के लिए क्या खोलना पड़ेगा? ताला। एंड रिमेंबर, यहाँ पर जो ताला है दिस ताला इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। और ताला खोलने के लिए क्या चाहिए बेटा? चाबी। और यहाँ पर जो चाबी है दिस चाबी इज कैल्शियम। सो नाउ यू टेल मी, ये पतली लड़की मोटे लड़के को मिलना चाहती है, लेकिन बीच में लगा है गेट, और गेट इज ट्रोपोमायोसिन। गेट में लगा है ताला, ताला इज ट्रोपोनिन, एंड ताला खोलने के लिए चाबी, दैट चाबी इज कैल्शियम। सो टेल मी, फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज चाबी, सो दैट इज कैल्शियम। नाउ कैल्शियम जब आएगा इट विल बाइंड विद ट्रोपोनिन, यानी ताला के साथ बाइंड करेगा और उसको खुलेगा, तो खुलने से क्या खुल जाएगा? गेट, यानी ट्रोपोमायोसिन। आफ्टर दैट द पतली लड़की विल बाइंड विथ मोटा लड़का, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब मुझे बताओ, जब इंटरेक्शन होगा तो दोनों में से कौन हिल सकता है, पतली लड़की या मोटा लड़का? सो ऑलवेज रिमेंबर, पतली वाली तो वो मूव कर सकती है, लेकिन मोटा लड़का वो मूव नहीं कर सकता। इसको गलत तरह से मत लीजिएगा, जस्ट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है बेटा? ओके। सो जो पतली लड़की है वो मूव कर सकती है, लेकिन मोटा लड़का मूव नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई देयर विल बी स्लाइडिंग ऑफ थीन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। तो जो मोटा है वो मूव नहीं कर सकता, मायोसिन मूव नहीं करेगा, बट जो एक्टिन फिलामेंट है वो मूव करेगा। सो नाउ हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में इस मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले देयर विल बी अराइवल ऑफ न्यूरल सिग्नल इनटू द मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट विल बी जब मोटर न्यूरॉन में न्यूरल सिग्नल आएगा, मोटर सिग्नल, उसके बाद मोटर न्यूरॉन से रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन व्हिच इज द न्यूरोट्रांसमीटर। It will be released from the presynaptic neuron. Now this acetylcholine will bind with the receptor present in the motor के जो एंड वाला पार्ट जिसको कहते हैं सार्कोलेमा, उसके साथ जो रिसेप्टर है वहां पर बाइंड होगा। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वो मसल में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से calcium will be released, and we know this calcium is very important for muscle contraction. Calcium will be released, and this calcium is stored in the sarcoplasmic reticulum. Remember बेटा, जैसे नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस मसल सेल में दैट इज एंडो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। तो राइट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो का काम क्या होगा? इट विल स्टोर कैल्शियम, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। और ये क्वेश्चन नीट में वेरी often, several times this question has been repeated in NEET and AIMS both exams. Okay, now let us discuss further. Now, after the release of calcium from sarcoplasmic reticulum, it will bind with
troponin, then there will be unmasking of tropomyosin, और आप बाकी आपको पता है एक्टिन जो मायोसिन के साथ बाइंड होगा, क्योंकि आपको पता है जो मायोसिन के ऊपर क्या होता है, मायोसिन सांप जैसा हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट। इतना क्लियर है। नाउ देखेंगे जब ये बाइंडिंग होगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, आई टोल्ड देयर विल बी स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट और actin filament over the myosin filament or thick filament. This sentence is very very important for NEET. इसको करेंगे स्टार मार्क। अब आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम में बेटा, वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ये एक्टिन फिलामेंट है, दिस इज द मायोसिन का हेड। जब इसके साथ मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड होगा, एक्टिन विल बी स्लाइडिंग, एक्टिन स्लाइड करेगा, एक्टिन विल बी स्लाइडिंग, और दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ओके, एंड एक्टिन देखो यहां पर मूवमेंट करेगा, और बाद में जब एटीपी आएगा देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड मसल रिलैक्स हो जाएगा। सो हियर द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज एटीपी का रिक्वायरमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं बल्कि मसल रिलैक्सेशन के लिए चाहिए। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो एडीपी प्लस पीआई फॉर्म में रहता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन मसल तब तक रिलैक्स नहीं होगा जब तक एक नया एटीपी नहीं आ जाता, जब तक अंदर से कैल्शियम खत्म नहीं हो जाता, या फिर वो स्टोर हाउस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं चला जाता। इतना क्लियर है। सो रिमेंबर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या स्टेप चाहिए एंड मसल रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, मसल रिलैक्सेशन के लिए चाहिए एटीपी एंड चाहिए कि कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फिर से चला जाए। नाउ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फॉर यू, अब बताओ बेटा, ये एक डेड बॉडी है। जब आप लोग मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आपका एक डिपार्टमेंट होगा फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एफएमटी। तो आप मान लो मेडिकल कॉलेज में आ गई, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में ये एक डेड बॉडी है। अब ये डेड बॉडी का देख सकते हैं जो हाथ इस तरह से एकदम पूरा जमा होकर के है, वो मूवमेंट करने में दिक्कत है। क्यों ऐसा है बेटा? बिकॉज आफ्टर डेथ एटीपी खत्म हो जाएगा, नया एटीपी नहीं बन सकता, सो मसल का रिलैक्सेशन नहीं होगा। So after death, ATP will be depleted. So muscle will remain in the contracted state, and that condition is known as rigor mortis. Rigor mortis. This concept is not given in NCERT, but you should know as you are going to enter medical college. So rigor mortis means contracted state of muscle after death due to depletion of ATP. और इसको बेस करते हुए जो आप लोग देखते हो ना सीआईडी में या जो भी क्राइम पेट्रोल में कि सर इस डेड बॉडी जो मिला है इसका डेथ इतने घंटे पहले हुआ है या हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी कि जो जेड लाइन, ए बैंड, एम लाइन, sarcomere, that we will study in the second part of this muscle contraction. So thanks for watching. Please like, subscribe and hit the bell icon.